नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। आज हम अपने कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं करगहर प्रखंड में, जो कि करगहर प्रखंड से सुरेंद्र तिवारी जी प्रत्याशी हैं करगहर दक्षिणी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, आप जिला परिषद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चूँकि आप करगहर के एक सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, इतने 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं? वैसे मैं हमारी पत्नी सुनैना देवी करगहर दक्षिणी से जिला परिषद संख्या 10 से चुनाव मैदान में हैं। इसके पूर्व भी 2 बार करगहर पश्चिमी से चुनाव लड़ चुकी हैं। हमारा मेन उद्देश्य है समरस समाज की स्थापना करना, लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। वैसे भी अगर फंडिंग के मामले की बात की जाए तो जिला परिषद का कोई विशेष फंड नहीं होता है, लेकिन छोटे कार्यों को निष्पादित कराने में भूमिका हमारी होती है। चूँकि मैं 22 साल से पत्रकार हूँ और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब प्रखंड मुख्यालय पहुँचते हैं तो अपने काम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अनजान व्यक्ति का भी मैं उनका काम कराने में मैं सक्षम रहता हूं और काम कराता भी हूं, और बिना स्वार्थ का मैं उन सभी का काम 22 सालों से कराता आ रहा हूं। क्योंकि नॉमिनेशन अभी कुछ दिनों के बाद जारी होगा करगहर प्रखंड में, आप उससे पहले चुनाव मैदान में हैं, घूम भी रहे हैं, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा है और सभी जाति धर्म के लोगों का मेरे प्रति समर्थन मिल रहा है, अच्छा दुलार प्यार स्नेह मिल रहा है। हमें आशा है कि इस बार पूर्ण सफलता मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि आप चुनाव जीत जाते हैं, चूँकि क्षेत्र में घूमे जनता मैंडेट दे देती है, आप जिला परिषद सदस्य बन जाएंगे। ऐसा पहला काम होगा जो आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे? सबसे पहले तो लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, गांव-गांव में घूम करके, चूँकि गांव जो है भारत का प्राण माना जाता है, और जब तक गांव में समरस समाज और आपसी भाईचारा स्थापित जब तक नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में भारत गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए गांव के लोगों के बीच प्रेम भाईचारा स्थापित करना। मैं देखता हूं कि 80 दशक के पूर्व जो भाईचारा था आज वो नहीं है, जिसके कारण एक दूसरे के दरवाजे पर बैठना, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ बात करना, वो अब समाप्त होता जा रहा है। उसको पुनर्स्थापित करना ये मेरा उद्देश्य है। आखिर आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं आप? मुद्दा तो विशेष करके जिला परिषद में नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा राजनीतिक परिदृश्य है उस हिसाब से लोग फंडिंग की बात करते हैं। तो 100 रुपये में 50 रुपये सरकार दे देती है मुखिया फंड में, 30% बीडीसी फंड में और 20% जिला परिषद फंड में चला जाता है। तो 20% पैसे से जिला परिषद पूरा अपने 6 पंचायत का कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन लोगों का छोटा छोटा काम, वो आपको जाति निवास आय या बिजली संबंधित काम या छोटे छोटे थाना से संबंधित जो भी मामले हैं उसको निष्पादित कराने का काम हम सभी करते हैं और करते रहेंगे। आज तो मैं चुनाव मैदान में हूँ, लेकिन इसके पूर्व भी बिना स्वार्थ के मैं जनता का काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आप जब गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे होंगे, बहुत तरह के लोग मिल रहे होंगे, लोगों का रुझान आपके प्रति क्या है और किससे मुकाबला है आपका इस बार? रुझान बहुत अच्छा है, चूँकि प्रत्येक गांव में हमसे 5 या 10 से अधिक, कम से कम 5-10 लोगों से मेरा जाना पहचाना है, और लोगों का समर्थन काफ़ी मुझे मिल रहा है, प्यार दुलार मिल रहा है। लोगों का ऐसा कहना है
कि आप तो आज मैदान में हैं, चुनाव मैदान में, लेकिन इसके पूर्व आप प्रखंड कार्यालय और थाना में रहते हैं, तो अनजान व्यक्ति का भी आप मदद करते रहते हैं। आप उनका त्वरित कार्यों का निष्पादन करा देते हैं, छोटे छोटे कार्यों को आप करा देते हैं। सीधा मुकाबला किससे? आप मुकाबले पे आ जाइए। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं देखता हूँ वर्तमान समय में तो मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता द्वारा मजबूत मैंडेट मिलने जा रहा है। क्योंकि पंचायत चुनाव में और खासकर बिहार में जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इस फैक्टर से आप कैसे उभरेंगे? इस बार के पंचायत चुनाव में विशेष करके जिला परिषद संख्या 10 करघर दक्षिणी में कोई जाति पात का भेदभाव नहीं है। सारे जाति धर्म के लोग वैसे व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं जो हमारे छोटे से छोटे कार्यों को निष्पादन करने में उनकी अहम भूमिका रहे, वैसे लोगों को वे लोग चुनना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है मेरा कि चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, जिंदगी है, आपसी मोहब्बत के साथ रहें, गांव का सर्वांगीण विकास करें। और जब तक गांव के लोग आपस में प्रेम भाईचारा के साथ नहीं रहेंगे तब तक गांव का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। चूँकि गांव भारत का प्राण माना जाता है, गांव का देश माना जाता है, इसलिए सभी लोग आपस में मत कहीं दें, मत से कोई मतलब नहीं है, मत कहीं दें। लेकिन एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो पैसे के लोलुपता में, कुछ नशे के लोलुपता में लोग दूसरे को मत दे देते हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पैसे के लालच में और शराब के लालच में अपने ज़मीर को कभी मत बेचिए, मत किसी को दीजिए, मुझे दीजिए या किसी और को दीजिए, लेकिन पैसे और शराब के लालच में अपने ज़मीर मत बेचिए, अपना महत्व खराब मत कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा का हनन मत कीजिए। चूँकि यह महत्वपूर्ण ये पंचायत चुनाव है, इसमें वैसे प्रतिनिधि को आप चयनित करेंगे जो 5 वर्षों का आपके गांव के विकास का खाका तैयार करे, आपकी जन समस्याओं को उठाए। मैं वर्तमान समय में देखता हूं कि फंडिंग की बात करते हैं, चापाकल वगैरह कई रोड नाली की बात करते हैं, लेकिन किसानों की हित की बात कोई नहीं करते कि उनके अनाज जो उत्पादन हो रहे हैं उनके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जिला परिषद में मैं इन समस्याओं को भी मैं जीत गया तो किसानों की समस्याओं को भी जिला परिषद में उठाने का काम करूंगा, गरीबों की समस्याओं को भी उठाने का मैं काम करूंगा। तो ये थे सुरेंद्र तिवारी जी, जिनकी पत्नी सुनैना देवी करहगर दक्षिणी से जिला परिषद की उम्मीदवार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य क्षेत्र में।